तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक मुसलमान लड़के से शादी करने के बाद मुझे कैसा लगा। क्योंकि जो चीज़ें मैंने सुनी थी शादी से पहले, मतलब जो जो चीज़ें मेरे माइंड में सेट हो रखी थी मुसलमानों को लेकर, इस्लाम को लेकर और एक इस्लामिक फैमिली को लेकर, कि इस्लामिक फैमिली जो है लड़कियों को इज्जत नहीं देती। मेन चीज़ कि वहाँ पे गर्ल्स की जो रिस्पेक्ट नहीं होती। तो तुम तो एक अलग धर्म से जा रही हो, तुम तो हिंदू धर्म से जा रही हो, तुम तो इस्लाम में थी ही नहीं, तो तुम्हारी वहाँ पे क्या रिस्पेक्ट होगी। वहाँ पे जाओगी तुम, शादी के बाद तुम शादी तो कर लोगी लड़के की वजह से, पर जब तुम उस फैमिली में जाओगी तो मुसलमान फैमिली जो होती है, इस्लामिक फैमिली, वहाँ पे मेंबर्स जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और मैं जैसे जिस धर्म से आई हूँ, मैं हिंदू धर्म से आई हूँ, तो वहाँ पे हम टोटल 4 मेंबर थे सिर्फ। और जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पे 15 मेंबर थे। तो जो जो चीज़ें मैंने सुनी थी कि इस्लाम में जो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं है, इस्लाम में तलाक होते हैं, इस्लाम में 3 तलाक होते हैं, 3 तलाक के ऊपर इतना जोर दिया जाता था क्योंकि उस टाइम पे न्यूज़ पे ही चल रहा था, हलाला का टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा था जिस टाइम पे हमारी शादी का टाइम था। तो हलाला वाला टॉपिक इतना बताया जाता है कि इस्लाम में हलाला होता है, तुम्हें क्या पता, तुम्हारा भी वहाँ जाके हलाला करवा देंगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। मैंने कहा चलो भाई, उस टाइम पे मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि हलाला क्या होता है। 3 तलाक के बारे में कहते थे कि इस्लाम में 3 तलाक भी होता है, तुम्हारा वहाँ पे खाना पीना चेंज हो जाएगा, तुम्हारा पहनना ओढ़ना चेंज हो जाएगा। क्योंकि जहाँ से मैं आती हूँ, मैं जिस धर्म से आती हूँ, मैंने कभी वहाँ पे सूट सलवार वेयर नहीं करा, सूट सलवार के सर पे दुपट्टा कभी नहीं डाला। तो यहाँ पे मुझे ऐसा कहा जाता था कि तुम जब जाओगी मुस्लिम फैमिली में, तो तुम अगर बाहर भी जाओगी ना, तुम्हें बुर्का पहन के जाना पड़ेगा, तुम बगैर बुर्के के तुम बाहर नहीं निकल सकती। क्योंकि इस्लाम की जो लड़कियां होती हैं ना, एक मुस्लिम फैमिली की जो लड़कियां होती हैं, घर से वो बाहर जाती ही नहीं है। अगर जाती हैं तो वो काले कलर का बुर्का वेयर करके जाती हैं। तो इस चीज को लेकर मैं काफी डरती थी। ऐसा कहा जाता था कि तुम्हारा खाना पीना बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जो तुम कपड़े पहन रही हो ये तुम्हारा सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ पर आई शादी के बाद, तो पहले दिन जब मैंने देखा तो यहाँ पे सही में काफी मतलब बड़ी फैमिली थी, 15 मेंबर थे। तो वो रात, मेरी शादी के बाद जो रात थी, वो रात मेरी इतनी टेंशन में गई, इतनी ज्यादा टेंशन में, क्योंकि जो जो चीजें मैं सुनकर आई थी 3 तलाक के बारे में, हलाला के बारे में, कि बुरखे के बारे में, कि मतलब तुम बिल्कुल घर में कैद हो जाओगी, तुम 4 दीवारी में रहोगी, लड़कियों को वहां से मतलब झांकने भी नहीं दिया जाता, ऐसा ऐसा बोला जाता था। तो वो रात मेरी इतनी टेंशन में गई थी कि क्या ये सब चीजें सच तो नहीं होगी। तो उस रात में यही सोच रही थी कि लग रहा मुझसे कुछ गलती हो गई शादी में, जल्दबाजी में कुछ गलती हो गई। क्योंकि मैं जैसे हिंदू धर्म से आई हूँ, तो जितनी फ्रीडम से मैं वहां पे रही हूँ मुझे पता है, इसी वजह से सब मुझे बोलते थे कि तू जिस फ्रीडम से रह रही है वो फ्रीडम तेरी वहां पे जाके छीन ली जाएगी, तुझे ये फ्रीडम वहां पे बिल्कुल नहीं मिलेगी। तुम जैसे फ्रेंड सर्कल में घूमती हो, फ्रेंड तुम्हारे घर पे आते हैं, ये सब चीजें बंद हो जाएगी, तुमसे कोई मिलने नहीं आएगा, तुम 4 दीवारी में रहोगी, तुम घर से बाहर नहीं झांक सकती हो, तुम कभी बाहर की शक्ल नहीं देखोगी, तुम जाओगी भी तो काला कपड़ा लपेट के जाओगी। मतलब इतनी चीजें बोली जाती थी मेरे को इस्लाम के बारे में, एक मुस्लिम फैमिलीज के बारे में।